संत जिस उसमें आते हैं यज्ञ में वो संपन्न हो जाता है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। माला दीजिए। माता कुहादेवी का ये परिसर है, धाम है। आप सब लोग जो यहाँ पे आए हैं पुण्य के भागी हैं। बहुत अच्छे भजन चल रहे हैं और 7 दिन आपने कथा सुनी है और मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास भी है कि व्यासपीठ जी ने आपको धर्म की हर एक बात बताई होगी। यहाँ पे विराजमान हमारे जो प्रमुख जन हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे सोनू भैया हैं करियाना वाले, और शर्मा जी है कैंटोस वाले, आप सबको नमन करता हूँ। राकेश भाई का फोन आया कल मुझे, बोले महाराज आप नहीं आ रहे हो, क्या बात है? मैंने बोला कि मैं तो अभी जयपुर में हूँ, तो मैं कल आ रहा हूँ, रास्ते में ट्रेन में हूँ, तो मैं अगर समय पे पहुंच गया तो मैं कल पहुंच जाऊंगा, नहीं तो मैं आज पहुंच जाऊंगा। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई हमें बुलाता है, और आप सब लोग तो मुझे जानते ही हैं, ठीक है ना, हम तो मिलते रहते हैं, कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं। इस भक्ति के माहौल में मेरे जैसा व्यक्ति आके बोले वो कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूं, हमें जो दिख रहा है, हमें जो आगे का माहौल दिख रहा है, ये सब आप लोगों को भी दिख रहा है, लेकिन पता नहीं आप लोग क्यों आंख मूंद के बैठे हुए हो, आप लोगों ने क्यों अपनी आंखें मूंद रही हैं। जैसे एक चतुर्मुख नहीं होता ही, वो अपनी रेत में आंखें दे देता, मुंह दे देता कि हाँ भी अब मुझे कोई खतरा नहीं है, लेकिन खतरा बहुत बड़ा है। भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं हम लोग, भगवान श्री कृष्ण की कथा चल रही है। भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले आप में से कितने लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं? हाथ खड़ा करो। सारे ही भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। भगवान श्री कृष्ण क्या चाहते हैं आपसे, ये आपको कैसे पता चले? बताइए, भगवान श्री कृष्ण आपसे क्या चाहते हैं? तो वो केवल एक ही ग्रंथ है, वो है श्रीमद् भगवत गीता। अब मुझे ये बताइए कि आप में से कितने घरों में श्रीमद् भगवत गीता है? ऐसे हाथ मत खड़ा करना, माता के मंदिर में बैठे हुए हो, बताइए। और अब मुझे ये बताइए कि आप में से पढ़ते कितने लोग हैं श्रीमद् भगवत गीता? अगर वो सच्ची आपको कथा बता देंगे ना, अगली बार आप महाराज को नहीं बुलाएंगे। आप मेरे अपने हो, इसलिए मैं आपसे खुल के बात कर रहा हूं। आप सबको खतरा पता है ना? अभी बांग्लादेश में क्या हुआ है पता है आपको? सबको पता है ना? वो क्यों हुआ ये भी पता है आपको? वो क्यों हुआ? मैं वो संत नहीं हूं कि आऊं और आके आपको मीठी मीठी बातें बताऊं और बोलूं कि आप बहुत अच्छे हो, आपका भी अभिमान ऊंचा करते जाऊं और बाद में सब नष्ट हो जाए तो पाप का भागीदार मैं भी बनूं और आप लोग भी तो पाप के भागीदारी बनोगे। हमारा धर्म कहता है, मैं भी नहीं पढ़ा, लेकिन हम कहते हैं कि हम कृष्ण के भक्त हैं। अरे भाई, कम से कम अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दो। ये जो बांग्लादेश में हो रहा है ना, वहां पे केवल एक वो दास नहीं मरा, वो केवल एक व्यक्ति नहीं मरा, वो एक व्यक्ति का प्रचार इसलिए हो रहा है क्योंकि अब पश्चिम बंगाल में चुनाव है, इसलिए उसका प्रचार करके आप लोगों को डराया जा रहा है इन नेताओं के द्वारा। वहां पे कम से कम 30 लाख लोग मारे गए हैं और कई औरतों, कई बच्चियों के साथ ऐसा ऐसा कृत्य हुआ है कि हम लोग सार्वजनिक बातें ये बोल भी नहीं सकते। और ये सब जो वहां हो रहा है, ये सब कश्मीर में भी हुआ, ये सब यूपी में भी हो रहा है, ये सब पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है और ये सब यहां पे भी होगा। आप ये मत सोचो कि आप लोग बचे रहोगे। क्यों? क्योंकि घर हमने खाली कर दिए, केवल इसी अहंकार में कि हम बहुत पैसे वाले हैं, केवल इसी अहंकार में कि हम लोग बहुत धार्मिक हैं।
धर्म की पहले सबसे पहले उन सुक्तियों को पकड़ो। मैं तो हमारे मित्र हैं, इनका ये व्यासपीठ है, इसलिए मैं इनसे कह सकता हूं। किसी और व्यासपीठ से तो मैं ये कथा बात भी नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपके मन से जितने भी हमारे व्यासपीठ हैं उन सबके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं कि अब तो अपनी कथाएं बदलो। अब तो कृष्ण को सही बताओ जो सही कृष्ण है। कृष्ण केवल लड्डू खाने वाला नहीं है, कृष्ण केवल माखन खाने वाला नहीं है, कृष्ण केवल शादी करने वाला या किसी प्रेमिका के साथ रास करने वाला नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जिसने महाभारत के युद्ध में अपनी सेना उनको दे दी, किनको? शत्रुओं को, कौरवों को। क्यों? क्योंकि तुम लोगों को बताने के लिए कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने अपने बहनोई, अपने मित्र, अपने सगा अर्जुन को, अपनी सगी बुआ के बेटे अर्जुन का ये कह के मना कर दिया कि भाई वो भी तेरा भाई है और मेरे लिए तू भी वैसा ही है, मेरे लिए वो भी वैसा ही है, मैं तेरा साथ में किसी के लिए हथियार नहीं उठाऊंगा। अरे उस कृष्ण को क्यों भुला दिया आपने? उस कृष्ण ने ये कहा था, एक बार भगवान श्री कृष्ण मेरे सपने में आए। आप भी कल्पना करना, एक बार भगवान श्री कृष्ण मेरे सपने में आए, मैंने प्रणाम किया और कहा कि हे कृष्ण, क्या बात है, अब आप पृथ्वी पे जन्म क्यों नहीं लेते? क्या बात है, अब आप पृथ्वी पे जन्म क्यों नहीं लेते? क्योंकि इतना अत्याचार हो रहा है। कोई ऐसी जगह नहीं है, मैं पूरे भारत में घूमता हूं, भारत में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे इन इस्लामिक आतताइयों का अत्याचार ना हो, या जहां पे इनकी घुसपैठ ना हो रही हो, या जहां पे ये पश्चिम बंगाल के लोग और ये म्यांमार के लोग यहाँ पे ना बसा दिए गए हों। हर जगह हिंदू त्राही कर रहा है, तो अब आप क्यों नहीं जन्म ले रहे? पश्चिम बंगाल में इतने कृत्य हो रहे, वो भी तो भारत की भूमि है। पाकिस्तान में इतने मारे जा रहे लोग, वो भी तो भारत की जन्मभूमि है। तो हे कृष्ण, आप क्यों नहीं इस तरह पे अवतार ले रहे हो? क्यों नहीं इन राक्षसों का सर्वनाश कर रहे हो? तो भगवान श्री कृष्ण ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराए और कहा कि अब मुझे यहाँ पे अर्जुन नहीं दिखाई देते, अब यहाँ पे मुझे मेरे भक्त नहीं दिखाई देते। अब तो जो लोग मेरे भक्त अपने आप को कहते हैं, वो केवल कथाओं में नाच गाना करते हैं, तालियां बजाते हैं और भजन करते हैं, लेकिन मैं जो इनसे चाहता हूं वो चीज वो नहीं करते। मैंने जो इनको करने के लिए कहा वो ये नहीं करते। मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम अर्जुन बनो। जब तुम अर्जुन बनोगे और धर्म क्षेत्र के लिए रथ पे बैठ के जाओगे, तो तुम्हें हर एक रथ पे मुझे अपना साथी बना पाओगे। मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम अर्जुन बनो, तो मैं भी गीता में दिया हुआ अपना वचन निभाऊंगा। और भगवान श्री कृष्ण का वचन क्या था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भक्तिर्भवेत् अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मा सृजाम्यहम्, कि जब जब भी धर्म की हानि होगी तब तब मैं पृथ्वी पर अवतार लूंगा। किस लिए? साधु जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों के संहार के लिए। तो हम में से कितने साधु जन हैं? अपने आप कल्पना करना कि हम में से कितने साधु जन हैं। क्यों मदद? हम में से कितने साधु जन हैं जो हमारी रक्षा करने को आए? हम साधु जन नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपना धर्म नहीं निभाया, और हमारा सबसे बड़ा धर्म था अपने परिवारों को मजबूत करना, अपने परिवारों में ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने। सबसे पहले धर्म से मट गए। और हमारा दूसरा धर्म था, हमारा जो समाज है, हमारे जो आसपास के लोग हैं, उन सबके साथ भाईचारा रखना, आपस में स्नेह संबंध रखना। आज आप कल्पना करो, अपनी आंखें बंद करो और आप ये कल्पना करो कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो आपका ही भाई नजर आएगा आपको। तो क्या हम साधु जन हैं? अगर सबसे बड़ा दुश्मन हम अपने भाई को मान रहे हैं, तो क्या हम साधु जन हैं? नहीं। और उससे आगे हमारी संस्कृति क्या है? जो हमारा यहाँ का कल्चर था, हमारा यहाँ हम राम राम बोलते थे, सीताराम बोलते थे, जय शंकर की बोलते थे, हर हर महादेव बोलते थे, यही बोलते थे ना। आज हम क्या बोलते हैं?
हम लोग हवन यज्ञ करते थे। आज केवल हवन यज्ञ तब होता है जब कोई मर जाए, जब कोई प्रतिष्ठा करनी हो, जब कोई ब्राह्मण हमें बता दे कि भाई तुझे ये दोष है, तुझे ये हवन करना पड़ेगा, तब हम करते हैं। लेकिन क्या था धर्म, क्या था? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है यज्ञ दान तपे कर्म नित्यार्जम कार्य में तत् यज्ञ दानम तपे श्रेय पावनानी मनीषिणाम, कि यज्ञ दान और तप 3 ऐसे कर्म है जो हमें नित्य रूप में करने चाहिए थे। लेकिन हमने क्या किया? हमने वो छोड़ दिए। हम अपने धर्म पे नहीं है तो कोई भगवान हमारी क्यों रक्षा करने आएगा? अरे भगवान ने तो सोमनाथ मंदिर की रक्षा नहीं करी, अपने मंदिर की रक्षा नहीं करी। भगवान माता ने तो ज्वाला जी माता की रक्षा नहीं करी, कांगड़ा माता की रक्षा नहीं करी, कितने मंदिर तोड़ दिए। लेकिन जब जब लोग धर्म पे खड़े हुए तो भगवान उनके साथ खड़े हुए। हमारे साथ भगवान रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है धर्म क्या है और अधर्म क्या है। मुझे एक बात बताओ, एक मस्जिद बनी है नीचे, आप में से कितनों ने आवाज उठाई उसके लिए? कितने लोग खड़े हुए? क्या केवल उनकी जिम्मेदारी है जो व्यक्ति वहां पे रह रहे हैं, या सबकी जिम्मेदारी है? बताइए मुझे। और उससे भी बड़ी बात मुझे ये बताइए कि एक मस्जिद बनने से आप सब लोगों को इतना भय क्यों है? क्यों है भय? आपके इतने मठ मंदिर बने हुए हैं, आपके इतने बड़े महात्मा, इतने बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, इनके होते हुए एक मस्जिद या 2 मस्जिद से आपको इतना भय क्यों है? क्योंकि वो अपने मजहब की लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं वहां पे, और आप केवल भंडारे खा रहे हो, केवल भंडारे खा रहे हो आप। अब मुझे एक स्थान बता दो, अपना एक धर्माचार्य बता दो जो आपके लिए संकट के समय की कोई तैयारी कर रहा है? क्या सारे मोक्ष की तोड़े आएंगे? अपनी जिम्मेदारियों से भाग के अगर किसी को मोक्ष मिलता है तो वो मेरे सामने आ जाए। अपनी जिम्मेदारियों से भागे हुए ना इन संतों को मोक्ष मिलेगा और ना उनके अनुयायियों को मोक्ष मिलेगा। मैं ये बिल्कुल बात धर्म प्रमाणित कह रहा हूं। कोई भी बड़ा संत, कोई भी बड़ा धर्माचार्य आगे धर्मशास्त्र कर ले और मुझे बता दे कि भाई अपनी जिम्मेदारियों से भागे हुए लोगों को कहीं मोक्ष है। जितनी बड़ी तपस्या, जितने बड़े भंडारे कर लो, मारे मिलेगा? अपनी जिम्मेदारियों से भाग के अगर हमारा परिवार नहीं बचा, हमारे बच्चे नहीं बचे और हमारे बच्चों के साथ दुर्गति हुई तो क्या मोक्ष मिलेगा इनको? क्या इनके धर्माचार्य को मोक्ष मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्योंकि धर्माचार्य वो है जो धर्म की बात करे, जो अधर्म की बात करे। ना आपने कुरान पढ़ी कि आपको धर्म के खतरे का पता हो, ना आपने भगवत गीता पढ़ी कि आपको धर्म का पता हो, तो भाई अब आपका तो भगवान पता नहीं, भगवान मालिक है कि नहीं है। अभी भी समय है, अभी भी समय है, अभी भी आप धर्म पे आ जाओ। एक दूसरे के साथ मेरे साथ मत रखो भाईचारा, मुझे नहीं चाहिए भाईचारा, लेकिन अपने एक दूसरे के साथ भाईचारा इकट्ठा करो। ये जितने भी यहाँ पे फेरी वाले, ये जितने भी यहाँ पे आपके घरों में मिस्त्री, ये जितने भी आपके घरों में होम डेकोरेटर ये रखे हुए हैं, पंडितों ने वहां पे अपनी दुकानें दी हुई है, 20-20, 25-25 रखे हुए हैं, ये सारे के सारे आपके शत्रु हैं। ये सारे के सारे आपकी बच्चियों के ऊपर निगाह रखे हुए हैं, ये सारे के सारे आपकी औरतों के ऊपर निगाह रखे हुए हैं। अब इनसे कैसे निपटना है भाई? अगर आप कोई सलाह मशवरा कर सकते हो तो कर लो, अगर नहीं कर सकते हो तो भाई जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। 2-4 साल आपके पास बचे हैं और 2-4 साल कर लो। हम एक प्रयास कर रहे हैं इस क्षेत्र को, धर्म के क्षेत्र का एक गढ़ बनाने के लिए। अभी हम पंजाब में एक मां बगलामुखी का 16 स्तंभी 51 फीट मंदिर बनाने जा रहे हैं और वहां पे हमारा अखाड़ा भी चलेगा। वहां पे बच्चों को शस्त्र ट्रेनिंग भी दी जाएगी, वहां पे बच्चों को यज्ञ के साथ, शास्त्र के साथ, इन सब के साथ जोड़ा जाएगा। लेकिन वो तब बनेगा जब आप सब लोग हमारे साथ खड़े होंगे। बस मेरा इतना ही निवेदन था आपसे। मुझे महाराज जी आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया और आप लोग मेरी बकवास सुन रहे हो, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकिन एक भी बात महादेव की सौगंध कहते कहता हूं, एक भी बात मैंने झूठी नहीं कही है।
और एक भी बात मैंने धर्म के विपरीत नहीं कही है। अगर आपको वो धर्म के विपरीत लग रही है तो वो आपकी कोई मंशा है या आपका कोई स्वार्थ है उसमें, तो उसको निकाल के मेरी बात को समझे। इन राजनेताओं के सर पे मत बैठे, क्योंकि इन्होंने जो आके आपको यहाँ पे भजन तो सुना देंगे, लेकिन ये मस्जिद, ये मदरसे किनके कार्यकाल में बने हैं, थोड़ा ये भी आकलन कर लेना। बस मैं इतना ही कहना चाहता था। और मेरे साथ मिलकर कितना बोले